हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री श्याम। एस के सर क्लासेज में आपका स्वागत है। कल आपको संस्कृत के सिलेबस के बारे में बताया था। आज उसके बारे में, टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को थैंक्स, क्योंकि अपने लगभग 70 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 400 व्यूज़ हो चुके हैं, तो उन सबको धन्यवाद। तो पहला जो टॉपिक लेते हैं अपन, वो है संधि। संधि जो है 10th क्लास में ये 4 मार्क्स का टॉपिक है। पहले इसकी परिभाषा, तो संस्कृत परिभाषा है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, ये इसकी संस्कृत परिभाषा होती है। एग्जाम में परिभाषा आपको नहीं पूछी जाती है। हिंदी में हो गया, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब इसके बाद में जो है वो संधि के भेद। मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। दूसरा होता है व्यंजन, और व्यंजन को संस्कृत में हल संधि के नाम से जाना जाता है। सभी जो व्यंजन है उनको हल कहा जाता है। विसर्ग, और विसर्ग संधि को जो है वो विसर्ग संधि ही कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वर संधि की। जब स्वर का मिलान स्वर के साथ होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, या दो या दो से अधिक स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जो होते हैं इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं और कुल 7 भेद होते हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो है पहले दीर्घ संधि, दूसरी है इसमें गुण संधि, तीसरी है इसमें वर्धी संधि, चौथी है इसमें यण संधि, पांचवी है इसमें अयादि संधि। ये मुख्य रूप से 5 भेद हैं। इनके अलावा जो 2 भेद होते हैं वो 6 नंबर पे आती है पररूप संधि, और 7th है पूर्व रूप संधि। ये स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। स्वर संधि 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है। 10th क्लास के सिलेबस में व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। तो व्यंजन संधि परिभाषा इसकी, जब व्यंजन का मिलान स्वर या व्यंजन के साथ होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में आपके 10th क्लास के अंदर 5 भेद दे रखे हैं। इसमें मुख्य रूप से 5 दे रखे हैं और एग्जाम्पल 6 संधियों के दे रखे हैं। पहली है इसके अंदर अनुस्वार संधि, दूसरे नंबर पर है जसत्व संधि, तीसरे नंबर पर है चरत्व संधि, चौथे नंबर पर है सचुत्व संधि, 5वें नंबर पर है सटुत्व संधि। तीसरी संधि जो आती है विसर्ग संधि। जब विसर्ग का मिलान किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के 4 भेद होते हैं। पहला है उत्व विसर्ग, दूसरा है रुत्व विसर्ग, तीसरा होता है सत्व विसर्ग, और चौथा नंबर जो होता है वो होता है लोप विसर्ग। ये संधि के 4 भेद होते हैं। तो 10th क्लास के हिसाब से स्वर संधि आपके कोर्स में नहीं है, व्यंजन संधि आपके कोर्स में है और विसर्ग संधि आपके कोर्स में है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर सबसे पहले जो संधि है वो है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि का सूत्र होता है मो अनुस्वारय, ये इसका सूत्र होता है। सूत्र से अगर आपको याद नहीं रहे तो इसका एक नियम है, प्रथम वर्ण में यहां पर हमेशा मैं आएगा। मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आ सकता है या फिर कोई भी स्वर आ सकता है। ये जो मैं है ये अनुस्वार के रूप में चेंज हो जाता है, यानी मैं का जो अनुस्वार बन जाता है, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है।
इसका एक ही नियम है। जैसे इसके एग्जाम्पल है पाठम पठ। यहां पर ये प्रथम पद के अंत में मैं आएगा हमेशा, आगे कोई व्यंजन आएगा। अगर आगे व्यंजन है तो ये जो मैं है इसका अनुस्वार बन जाएगा और रूप इस तरीके से बन जाएगा इसका पाठम पठ। सेकंड इसका एग्जाम्पल है जैसे त्वम प्लस अत्र। यहां पे मैं है, यहां पे आगे कोई ना कोई स्वर है तो स्वर जो होगा वो इस मैं के अंदर मिल जाएगा और रूप बन जाएगा त्वम मात्र। इस तरीके से इसका रूप ही बन जाएगा। इस तरीके से एक और एग्जांपल है हरिम प्लस वंदे। आगे व्यंजन है तो इसका अनुस्वार बन जाएगा और रूप बन जाएगा हरिम वंदे। स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक है, जो आपकी गाइड है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में, कोई भी एग्जाम्पल है। उसके बाद में दूसरी जो संधि है, दूसरी आपकी संधि है जसत्व संधि। संधि का क्या नाम है? जसत्व संधि। और इसका सूत्र है झल्लाम जसो अंते। ये इसका सूत्र होता है। इसका भी एक ही नियम है, यहां पर हमेशा प्रथम वर्ण आएगा, प्रथम वर्ण। उसके बाद में कोई व्यंजन या फिर कोई स्वर आएगा और ये जो प्रथम वर्ण है इसका तृतीय वर्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तृतीय वर्ण। प्रथम वर्ण आप नहीं जानते तो प्रथम वर्ण में यहां पे लिखता हूं, ये होते हैं प्रथम वर्ण के, चे, टे, ते और पे, ये प्रथम वर्ण होते हैं। और जो तृतीय वर्ण है यानी तीसरे जो वर्ण है वो इस प्रकार है गे, जे, डे, दे और बे। यानी प्रथम वर्ण का यहां पर तृतीय वर्ण बन जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल है जगत प्लस ईस। यहां पर प्रथम वर्ण है, आगे स्वर है तो जो प्रथम वर्ण है उसका तृतीय वर्ण बन जाएगा और रूप बन गया जगत। आधा द बन जाएगा लेकिन आगे स्वर है तो ये इसके अंदर मिल जाएगा और रूप बन जाएगा जगदीश। दूसरा इसका एग्जांपल है वाक प्लस इसे। भाई क है प्रथम अक्षर और आगे स्वर है तो क का बन गया गे और रूप बन गया वागी से। थर्ड जो इसका एग्जांपल है वह है दिक प्लस गजे। क है तो क का तीसरा अक्षर हो गया गे, दिक गजे। इस प्रकार ये जो एग्जाम्पल है, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो साथ के और जो स्टूडेंट हैं, चाहे राजस्थान के कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनको शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। थैंक यू। जय श्री श्याम।